हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आप सभी की अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप सभी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं और आप सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, खासकर अदर स्टेट के लिए, तो अगर आप सभी लोगों को इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है तो आप सभी हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊंगे। बाकी मैं सबसे पहले बात कर लूँ कि कौन कौन से अदर स्टेट से कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ कि किस पोस्ट के लिए अदर स्टेट वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अदर स्टेट के लिए अभी तक तो यही है कि ओनली पीआरटी के लिए अलाउ किया है, क्योंकि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में उन्होंने एस्टेट दे रखा है, मतलब पात्रता परीक्षा के लिए एस्टेट दे रखा है। स्टेट का मतलब यहाँ पे स्टेट टेट से है, तो स्टेट टेट का मतलब बिहार के लिए हो गया। तो मतलब उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में अदर स्टेट के लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ था लोगों में, तो यहाँ पे अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ओनली अदर स्टेट के लिए ओनली पीआरटी ही वैकेंसी है, तो आप सिर्फ पीआरटी में ही अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं सीटेट की, तो उसमें पीआरटी की भी बात करूं तो अगर अदर स्टेट के लिए आरक्षण बना गया है फॉर्म में, अगर किसी ने नोटिफिकेशन देखा है अच्छे से तो उसमें दे रखा होगा कि आरक्षण का लाभ अदर स्टेट वाले नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे सीटेट की भी बात वही लागू हो गई। तो अगर किसी भी अभ्यर्थी के अदर स्टेट से वो है और उसके मार्क्स 90 से कम हैं तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। वैसे बात संविधान के तौर पे अगर देखी जाए तो संविधान में तो पूरे देश के लिए ये चीज़ लागू होती है एससी एसटी के लिए, तो यहाँ पे उन लोगों को देना चाहिए एससी एसटी को। बाकी अगर आगे अदर स्टेट के लिए कोई नोटिस आती है तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म करूँगी। अभी तो यही चीज़ें समझ में आ रही हैं कि किसी अभ्यर्थी के अगर 90 से कम है मार्क्स तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा आरक्षण को लेके। और बाकी अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले बात मैं कर लेती हूँ 10th का सर्टिफिकेट, मतलब मार्कशीट अपलोड नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं उन सभी के मोस्टली सर्टिफिकेट ही अपलोड हो रहे हैं, मार्कशीट नहीं अपलोड हो रही है। तो सबसे पहले हाई स्कूल की बात करूं तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, और उसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट, और जिन अभ्यर्थियों ने बीएलएड किया हुआ है या फिर कहीं और स्टेट में ऐसा है कि इंटर के बाद ही डीएलएड हो जाता है, तो उस दशा में आपको इंटर की सारी डिटेल्स फिल करनी होगी, उसके बाद डीएलएड का करना होगा, डीएलएड या बीएलएड का। और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी वालों के लिए आपको क्या करना होगा कि स्नातक का पूरा डिटेल फिल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि स्नातक के बाद में ही डीएलएड कराया जाता है, तो आपको स्नातक की सारी डिटेल फिल करनी होगी। और फिर बात करते हैं डीएलएड या जिस कैंडिडेट ने बीएड कर रखा है तो वो अपने बीएड की डिटेल्स फिल करें। बीएड में भी ये रखा गया है कि उसकी मार्कशीट नहीं मांगी गई है, उसका सर्टिफिकेट ही मांगा गया है, तो आप वो फिल करेंगे। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट लास्ट सेमेस्टर की लगा सकते हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मेरी तो अभी मार्कशीट मिली ही नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर वाली होती है नेट से जो निकलवाते हैं आप वो वाली लगा सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आप लगा सकते हैं। और जो लोग, उनकी बात कर लूँ कि जो लोग अपेयरिंग में वैलिड कराए गए हैं बीएड बीटीसी वाले, तो अपना वो प्रोविजनल लगा सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद मैं बात कर लूँ कि आईडी, तो आईडी में सबसे पहली बात ये है कि आईडी में आप कोशिश करिए कि आधार कार्ड ही लगाएं, क्योंकि अगर जो अदर आईडी दे रखी है अगर आप वो भरते हैं तो आपको 200 रुपये अदर फीस दे रखी है, तो वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। क्योंकि जो वो ड्राइविंग लाइसेंस हुआ या फिर पैन कार्ड हुआ तो उसमें आपकी फुल डिटेल्स तो होती नहीं है, जैसे कि फिंगरप्रिंट और रेटिना का ये सब होता नहीं है उसमें, तो आपको 200 फी अलग से सबमिट करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपको वो बचाने हैं तो आप आधार कार्ड ही लगाइएगा। और दूसरी बात रही कि लोग कमेंट्स ये भी कर रहे हैं कि क्या जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र लगेगा, तो अदर स्टेट वालों को कोई भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ये सब लगाने की कोई नीड ही नहीं है, वो आपसे मांगेगा ही नहीं।
तो ये ओपन ही नहीं होगा, तो ये यहाँ पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इन सब सर्टिफिकेट का कोई मतलब ही नहीं रहा। और बाकी जो बिहार वाले हैं तो उनके लिए ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, ये उनके डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं। बाकी पोर्टल ओपन हो चुका है, आप सभी आवेदन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी मैं अगर अपने आपके सामने विचार रखना चाहूँ तो आप अभी बहुत लगातार आप सभी देख ही रहे हैं कि कंटिन्यू संशोधन हो ही रहे हैं, तो मेरी अगर माने तो आप 1-2 दिन तक थोड़ा सा वेट कर लें, सारे संशोधन एक बार हो जाएं तब आप अपना आवेदन फिल करें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए तो आरक्षण की बात यहाँ पे खत्म ही कर दी गई है, तो उस चीज़ का भी कोई मतलब नहीं है। तो मतलब आरक्षण से जितनी रिलेटेड बातें हैं वो यहाँ पे कोई लागू नहीं होंगी, क्योंकि आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। बाकी अभी वहाँ से कोई ना कोई अदर स्टेट के लिए नोटिस जारी किया जाएगा, तो आप सभी वहाँ से भी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। और मैं बात कर लूँ कि आप सभी की फ़ोटो की, तो जो फॉर्म में फ़ोटो अप्लाई होगी वो करंट की होगी, यानी आपके पास जो पासपोर्ट साइज में फ़ोटो रखी वो नहीं यूज होंगी, आपकी तुरंत करंट फ़ोटो ली जाएगी, वो अप्लाई की जाएगी। तो ये बात हो गई फ़ोटो की। और दूसरी साइन की हुई, तो आपके 2 तरह के साइन लगेंगे, एक हिंदी में लगेगा, एक इंग्लिश में लगेगा। हालांकि मोस्टली लोग फॉर्म साइबर कैफे पे ही फिल करवाएंगे, तो इन सब चीज़ों की ज़्यादा इतनी गहराई से जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जानकारी अगर है भी तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर आप देख पाएंगे कि वो कैसे फॉर्म अप्लाई कर रहा है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। और बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ रह जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपलोड कर दूंगी। और बाकी मेरे साथ आप सभी ऐसे ही जुड़े रहें, प्यार बनाए रखें, और मिलती हूँ एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।